आज हम बात करेंगे इस्लाम के सबसे बड़े संप्रदाय सुन्नी के बारे में। सुन्नी इस्लाम की उत्पत्ति, उसके सिद्धांत और इसके समाज में भूमिका पर एक गहरी नजर डालेंगे। दुनिया भर में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा सुन्नी है, लेकिन यह संप्रदाय किस तरह से अस्तित्व में आया, क्या इसके प्रमुख विश्वास हैं और इसने इस्लाम के विकास को किस दिशा में प्रभावित किया, आइए जानें। सुन्नी इस्लाम का उदय इस्लाम के पहले 2 सदियों में हुआ। जब 732 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई तो मुस्लिम समुदाय को यह तय करना था कि उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे। इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय में विभाजन हुआ। एक समूह ने यह माना कि पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी उनका परिवार यानी अली, मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद होना चाहिए। इस समूह को बाद में शिया कहा गया, जबकि दूसरे समूह ने यह दावा किया कि उत्तराधिकारी वह होना चाहिए जो समुदाय के बीच सबसे योग्य हो। इस समूह ने अब्बू बकर को पहला खलीफा चुना। यही विचारधारा सुन्नी इस्लाम की नींव बन गई। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि इस्लाम में सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व के लिए सामूहिक सहमति की आवश्यकता है, और यही कारण है कि वे खलीफा का चयन चुनाव के द्वारा करते हैं, न कि वंशानुगत रूप से। सुन्नी इस्लाम का सिद्धांत मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है। सुन्नी मुसलमानों के लिए कुरान सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, जो सीधे तौर पर अल्लाह का शब्द माना जाता है। इसके अलावा हदीस भी महत्वपूर्ण है, जो पैगंबर मोहम्मद के कथन और कार्यों का संग्रह है। सुन्नी इस्लाम में इज्मा का सिद्धांत है, जो यह कहता है कि अगर समुदाय के प्रमुख धार्मिक विद्वान किसी मुद्दे पर सहमत हैं, तो वह इस्लामिक कानून का हिस्सा माना जाता है, और इसीलिए इनके समुदाय के विरुद्ध जाने वालों के ऊपर फतवे भी उन्हीं के द्वारा जारी किए जाते हैं। कियास या समानता का सिद्धांत सुन्नी इस्लाम में यह मान्यता देता है कि यदि किसी नए मुद्दे का सामना होता है तो उसके लिए पहले से स्थापित इस्लामिक सिद्धांतों का उपयोग कर समाधान निकाला जाता है। सुन्नी इस्लाम में 4 प्रमुख फिक़ह स्कूल हैं: हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। इन स्कूलों का उद्देश्य इस्लामिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना और उनका पालन करना है। आज के समय में सुन्नी मुसलमान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और दुनिया की मुस्लिम आबादी का लगभग 85 से 90% हिस्सा है। इस्लामिक दुनिया में सुन्नी समाज की प्रमुखता विशेषकर मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पाकिस्तान जैसे देशों में साफ देखी जाती है। सुन्नी मुसलमानों का धर्म केवल उनकी व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया जैसे देशों में सुन्नी समुदाय की बहुलता है। सुन्नी और शिया के बीच का विभाजन आज भी इस्लाम की राजनीति और समाज में प्रभावी है, जबकि दोनों समूहों के बीच धार्मिक आधार पर मतभेद हैं, जैसे कि नेतृत्व की प्रकृति, धर्म के पालन का तरीका और धार्मिक आस्थाएं। लेकिन फिर भी उनके बीच समानताएं भी हैं, जैसे कुरान की पवित्रता और मोहम्मद की नबी के रूप में पहचान। इतिहास में भी इन दोनों समूहों के बीच संघर्ष हुए हैं, लेकिन आजकल यह मुद्दा मुख्य रूप से राजनीति और सांस्कृतिक विभाजन का हिस्सा बन गया है। सुन्नी मुसलमानों ने इतिहास में कई महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक योगदान दिए हैं। उदाहरण के लिए, सुन्नी विद्वान और उलेमा ने इस्लामी न्याय प्रणाली, धार्मिक शिक्षा और इस्लामिक दर्शन को महत्वपूर्ण दिशा दी। इस्लामी सोसाइटी में सुन्नी समाज का योगदान कला, साहित्य, गणित, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो इस प्रकार हमने आज सुन्नी इस्लाम की उत्पत्ति, विश्वासों, इतिहास और वैश्विक प्रभाव के बारे में जाना। यह समझना बेहद जरूरी है कि इस्लाम के विभिन्न संप्रदाय जैसे कि सुन्नी केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि पूरे समाज और संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वह इतिहास हो या आज का समय,
सुन्नी मुसलमानों का योगदान और प्रभाव इस्लामिक दुनिया में गहरा और व्यापक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।